विद्यार्थियों, आज हम जिन रागों पे चर्चा कर रहे हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन सीखेंगे। पहला है दरबारी, पहली जोड़ी ले रहे हैं दरबारी, कांगड़ा और अडाना। दरबारी और अडाना ये दोनों राग जो हैं आसावी थाट के राग हैं। दोनों ही राग कांगड़ा के प्रकार माने जाते हैं और दोनों ही रागों में ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं। दोनों ही रागों में पंचम स्वर जो है वो संवादी है और दोनों जो हैं उसमें रागों में ग म रे सा, सा ध नि प, सा ध नि प, नि प मा प, इस तरह का स्वर समुदाय प्रयोग किए जाते हैं। और दोनों ही रागों में गंधार और धैवत स्वर वक्र हैं, जैसे ग म रे सा, उधर सा ध नि प। दोनों में रागों में मुख्यतः अंतर ये है कि दरबारी गंभीर और अडाना चंचल प्रकृति का राग है। दरबारी जो है उसकी चंचल है क्योंकि उसका चलन मुख्यतः मंद्र और मध्य सप्तक में है, यानी मंद्र और मध्य सप्तक के पूर्वार्ध में ये राग अधिक खिलता है। वहीं अडाना मध्य और तार सप्तक में अधिक, इसलिए आप दिखेंगे कि उसकी अधिकतर बंदिशें जो है उसका उठाव जो है वो तारसा में होता है। इसलिए दरबारी को पूर्वांग और अडाना को उत्तरांग प्रधान राग माना गया है। दरबारी का वादी स्वर है रे, संवादी प है, और अडाना का वादी तारसा और संवादी प है। अडाने की तुलना में दरबारी राग में मींड, गमक, इस तरह का विलंबित का विस्तार बढ़त के लिए अधिक गुंजाइश रहती है, इसलिए इसमें बड़ा ख्याल और ये मसीद खानीगत इस तरह की ज़्यादा खिलती हैं। जबकि अडाना में छोटा ख्याल, द्रुत, बंदिश जो है वो गतें वो ज़्यादा खिलती हैं। दरबारी का गंधार कोमल से थोड़ा सा कोमल लगता है और गंधार और धैवत पर उसमें एक आंदोलन हमें मिलता है। लेकिन अडाने का गंधार जो है वो कोमल है, लेकिन उसमें दरबारी के समान वो ग पर वो आंदोलन नहीं होता है। ग म रे सा का प्रयोग भी दोनों ही रागों में प्रयोग होता है, किंतु प्रयोग करने का ढंग दोनों ही रागों में अलग अलग तरीके से है। इसलिए इस तरह से ये दोनों रागों की परस्पर तुलना है। अगली जोड़ी जो हम ले रहे हैं वो है मुल्तानी और तोड़ी। तोड़ी और मुल्तानी जो हैं ये दोनों ही तोड़ी थाट के राग हैं। दोनों ही रागों में रे, ग, ध स्वर कोमल और मा स्वर तीव्र होता है और दोनों ही रागों में गंधार स्वर पर न्यास होता है और अवरोह जो है वो दोनों का संपूर्ण है और दोनों ही गंभीर प्रकृति के राग माने जाते हैं। इसलिए दोनों ही रागों में विलंबित और द्रुत ख्याल और यानी इधर वादन के लिए मसीद खानीगत और रज़ा खानीगत जो है प्रयुक्त होती हैं। जहाँ तक विभिन्नता का प्रश्न है तो मुल्तानी जो है उसका आरोह ऑर्डर जाति का है, इसलिए उसमें लगता है नी सा गा मा प नी सा, रे ध जो स्वर है उसमें आरोह में वर्जित है। परंतु तोड़ी सारे गा मा प ध नि सा उसका संपूर्ण माना जाता है, यानी आरोह अवरोह उसका संपूर्ण है। तोड़ी का गायन वादन समय दिन का दूसरा प्रहर है और मुल्तानी दिन के चौथे पहर में गाया बजाया जाता है। तोड़ी में हम देखते हैं कि षड्ज से बंदिश का षड्ज से प्रारंभ किया जाता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, इस तरह से तोड़ी शुरू होता है। लेकिन मुल्तानी नी सा गा इस तरह से उसमें लिया जाता है।
मुल्तानी का वादी संवादी है सा और पा, षडज और पंचम। और तोड़ी का धैवत और गंधार। मुल्तानी में नीसा के बाद कोमल गंधार के बाद तीव्र मध्यम जो लगाया जाता है, और मागा मागा, इस तरह की मागा मागा रेगा रेसा, ये जो है तोड़ी मुल्तानी की विशेषता है। इस तरह का प्रयोग तोड़ी में नहीं मिलता। रेगा रेसा वो तोड़ी की जान है, उसका सारा दरअमदार उस पर, इस स्वर पर जो है उसका सौंदर्य टिका रहता है। मुल्तानी में जितना अधिक नीपा चमकता है, ठीक उतना ही तोड़ी में गा और धैव, यानी गंधार और धैवत जितना प्रभावशाली होता है तोड़ी में, उस तरह से नी और प प्रभावशाली होता है मुल्तानी में। मुल्तानी में उत्तरांग की तरफ हम जाते समय गामा प नी सा, इस तरह से जाया जाता है, जबकि तोड़ी में गा मा ध नी सा, क्योंकि पंचम तोड़ी में लगता है लेकिन वो अल्प मात्रा में आता है, और गामा ध नी सा उसका उठान जो है वो इस तरह से जाता है। मुल्तानी परमेल प्रवेशक राग है, यानी परमेल प्रवेशक राग वो होते हैं जो एक थाट से दूसरी थाट की ओर प्रवेश कराते हैं, जबकि तोड़ी जो है वो आश्रय राग है। यानी आश्रय राग वो राग होता है जो किसी थाट का वो राग जो कि बहुत मुख्य होता है, और उसके नाम से ही उस थाट को जाना जाता है। तो अब जैसे तोड़ी थाट का जो राग है वो तोड़ी राग के नाम से ही इसको जाना जाता है, इसलिए वो आश्रय राग कहलाता है। और इधर मुल्तानी जो है वो परमेल प्रवेशक राग है। इस तरह से ये दोनों राग जो हैं चलते हैं। थैंक यू।